सो हे गाइज, आज हम आप लोग के लाए हैं स्टैटिक जीके का कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन। और ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है और आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे आप किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में पहली बार राज्यसभा का गठन किया गया था, आपको ये बताना है। ऑप्शन में आपको दिया 1952, 1947, 1950, 1948। तो इसका आंसर बता दें, ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि 1952 में राज्यसभा का पहली बार गठन किया गया था। 1952 में आप डेट को भी याद रखिएगा, कब 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा का पहली बार गठन किया गया था। उसके बाद क्वेश्चन पूछेगा राज्यसभा का पहली बैठक कब हुआ था, तो 13 मई 1952 को राज्यसभा का पहली बैठक हुआ था। और राज्यसभा का पहले सभापति कौन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और राज्यसभा के पहले उप सभापति कौन थे, श्री SV कृष्णमूर्ति राव। ये दोनों बातों को याद रखिएगा। वर्तमान में राज्यसभा के सभापति है M वेंकैया नायडू। और आप लोगों को पता ही होगा कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है, देश के उपराष्ट्रपति, जो कि वर्तमान में M वेंकैया नायडू है। तो ये सारे क्वेश्चन को इससे रिलेटेड आप याद रखिएगा, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि वायु वेग को निम्न में से किस उपकरण द्वारा मापा जाता है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा एग्जाम में कि जो वायु के वेग को मापा जाता है जिस उपकरण से, उस उपकरण का आपको नाम बताना है। ऑप्शन में आपको दिया थर्मामीटर, बैरोमीटर, एनीमोमीटर, हैग्रोमीटर। तो इसका आंसर बता दें, ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि एनीमोमीटर। वायु वेग को मापा जाता है जिस उपकरण से, उस उपकरण का नाम क्या है, एनीमोमीटर। आप इसे याद रखिएगा। इसके अलावा ऑप्शन में जो है उसे भी हम देख लेते हैं, उससे भी क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में। ऑप्शन में दिया थर्मामीटर। थर्मामीटर का यूज हम लोग किस में करते हैं, शरीर के तापमान को मापने में, ताप मापने में थर्मामीटर का यूज करते हैं। अब बैरोमीटर का यूज करते हैं वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए, बैरोमीटर का यूज करते हैं। और हाइग्रोमीटर का सापेक्षिक आर्द्रता को मापने के लिए हाइग्रोमीटर। अगर हाइड्रोमीटर आता तो सापेक्षिक घनत्व को मापने के लिए हाइड्रोमीटर, आर्द्रता को मापने के लिए हाइग्रोमीटर। ग्रो ड्रो आप अंतर नहीं होगा, ग्रो यानी कि हाइग्रोमीटर, आर्द्रता, हाइड्रोमीटर, घनत्व। ये सभी बातों को आप याद रखिएगा, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया था। आपको बताना है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था लंदन में कब हुआ था। ऑप्शन में आपको दिया 1931, 1941, 1940, 1925। तो इसका आंसर बता दें, ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि 1931 में लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। हम आपको बता दें कुल 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। पहला हुआ था 1930 में, दूसरा हुआ था 1931 में और तीसरा हुआ था 1932 में। अब क्वेश्चन इससे ये भी पूछता है कि गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, तो गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में ही भाग लिए थे कांग्रेस की तरफ से। आप याद रखिएगा। और पूछेगा कि कौन सा व्यक्ति जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते, तीनों गोलमेज सम्मेलन में, तो हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब ये दोनों बातों को याद रखिएगा, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये इतिहास से संबंधित क्वेश्चन था, हिस्ट्री का। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, ये नेशनल पार्क से क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और आप लोग देखिए क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जम्मू और कश्मीर राज्य में है। तो आपको बताना है कौन सा नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर। ऑप्शन में आपको दिया पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, गिर राष्ट्रीय उद्यान, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका आंसर पहले बता दें, ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान ये जम्मू कश्मीर में है। इसके अलावा ऑप्शन में पन्ना राष्ट्रीय उद्यान दिया हुआ, तो ये मध्य प्रदेश में, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है, सतपुड़ा, पन्ना, पेंच, माधव, ये सभी कहाँ है, मध्य प्रदेश में। और टाइगर स्टेट भी मध्य प्रदेश को कहा जाता है। सबसे अधिक नेशनल पार्क भी मध्य प्रदेश में ही है। ये सभी बातों को याद रखिएगा। उसके बाद ऑप्शन में गिर राष्ट्रीय उद्यान दिया हुआ है, तो गिर राष्ट्रीय उद्यान ये गुजरात में है, एशियाई शेरों के लिए है। उसके बाद सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान ये राजस्थान में है। तो हम सभी को बता दिए, आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि किस देश को दुनिया का कॉफ़ी का कटोरा कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा एग्जाम में कि किस देश को वर्ल्ड का यानी दुनिया का कॉफ़ी का कटोरा कहा जाता है। ऑप्शन में आपको दिया मैक्सिको, ब्राज़ील, भारत, सर्बिया। तो इसका आंसर बता दें, ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि ब्राज़ील। ब्राज़ील को दुनिया का कॉफ़ी का कटोरा कहा जाता है। वो इसलिए कि क्योंकि कॉफ़ी का जो उत्पादन होता है पूरे वर्ल्ड में सबसे अधिक ब्राज़ील में ही होता है। तो ब्राज़ील दुनिया में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश है। आप इसे याद रखिएगा। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि ब्राज़ील में कॉफ़ी के जो बागान होते हैं, बड़े बड़े बागान, उसे क्या कहा जाता है, फेजेंडा। ब्राज़ील में कॉफ़ी के बागान को फेजेंडा कहा जाता है। उसके बाद एक और क्वेश्चन पूछता है कि कॉफ़ी बंदरगाह कहाँ है और उसका नाम क्या है। तो फ्रेंड्स बता दें, कॉफ़ी बंदरगाह ये ब्राज़ील में है। उसके बाद
उसका नाम है सेंटोस। आप इसे याद रखिएगा, कॉफ़ी पंद्रह का सेंटोस को कहा जाता है। ये ब्राज़ील में है और ब्राज़ील वर्ल्ड का सबसे बड़ा कॉफ़ी का उत्पादक और निर्यातक देश है और ब्राज़ील में कॉफ़ी के बागानों को फेजेंडा कहा जाता है। तो ये सारे क्वेश्चन को इस क्वेश्चन से रिलेटेड आप याद रखिएगा, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे एग्जाम में। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि भारी व्यायाम के दौरान किसके जमा होने के कारण हमें पैरों में ऐंठन होने लगती है। तो आपको बताना है कि किसके कारण जब अधिक हम लोग एक्सरसाइज कर लेते हैं उसके बाद हमारे पैरों में ऐंठन होने लगता है, दर्द होने लगता है, किसके जमा होने के कारण। ऑप्शन में आपको दिया है लैक्टिक अम्ल, कार्बन डाइऑक्साइड, अल्कोहल, जल। तो इसका आंसर बता दे, ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल के जमने के कारण हमारे पैरों में ऐंठन होने लगती है बहुत अधिक एक्सरसाइज करने के बाद, व्यायाम करने के बाद। आप इसे याद रखिएगा, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, किस अम्ल के जमने के कारण पैर हाथों में दर्द होने लगता है शरीर में, तो लैक्टिक अम्ल है। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि विद्युत मोटर में ... को परिवर्तित किया जाता है। तो आपको बताना है कि विद्युत मोटर में किसको किस में परिवर्तित किया जाता है। ऑप्शन में आपको दिया है उष्मा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को उष्मा में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो इसका आंसर बता दे, ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है मोटर में। आप इसे याद रखिएगा, मोटर विद्युत मोटर होता है, किसको किस में बदलता है, तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। आप इसे याद रखिएगा, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सवाल है। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हिस्ट्री से, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि उड़ीसा का सूर्य मंदिर 13वीं शताब्दी ईस्वी में निम्नलिखित में किस सम्राट द्वारा बनाया गया था। तो आपको बताना है कि जो उड़ीसा में सूर्य मंदिर है उसका निर्माण किस सम्राट के द्वारा किया गया था। ऑप्शन में आपको दिया है विजयासेन, खारवेल, धर्मपाल, नरसिंह देव प्रथम। तो इसका आंसर बता दें, ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि नरसिंह देव प्रथम ने उड़ीसा के सूर्य मंदिर को बनवाया था। आप इसे याद रखिएगा। उसके बाद उड़ीसा के जो सूर्य मंदिर है उसे ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है और इसे 1984 में यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता भी है कि जो उड़ीसा के जो कोणार्क मंदिर है, सूर्य मंदिर जिसे ब्लैक पैगोडा कहा जाता है, उसे यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में कब शामिल किया गया, 1984 में। और इसका जो निर्माण था वो किसने करवाया था, नरसिंह देव प्रथम, जो कि गंग वंश के शासक थे। आप इसे याद रखिएगा। और ये कहाँ है, उड़ीसा में है। तो ये सारे क्वेश्चन को इससे रिलेटेड आप याद रखिएगा, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन क्लोरोफिल में मौजूद नहीं है। तो आपको बताना है जो क्लोरोफिल है उसमें क्या मौजूद नहीं होता है। ऑप्शन में आपको दिया है नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कार्बन। तो इसका आंसर बता दें, ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि पोटेशियम। पोटेशियम फ्रेंड्स क्लोरोफिल में मौजूद नहीं होता है। तो आप लोग याद रखिएगा कि क्लोरोफिल में क्या नहीं पाया जाता है, पोटेशियम। इसके अलावा मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, कार्बन पाया जाता है, लेकिन पोटेशियम नहीं पाया जाता है। और बता दें हम, जो पत्तियों का जो रंग हरा होता है वो क्लोरोफिल के ही कारण होता है, खून का रंग लाल हीमोग्लोबिन के कारण होता है। तो आप इसे याद रखिएगा। और इस क्वेश्चन में यही पूछ रहा था कि क्लोरोफिल में कौन सा तत्व मौजूद नहीं होता, तो पोटेशियम मौजूद नहीं होता है। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है और इसका आंसर आप लोग को देना है, हम नहीं देंगे, आप लोग को इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन है कि ऑयल ऑफ विट्रियोल यानी कि गंध का अम्ल का रासायनिक नाम क्या है। ऑयल ऑफ विट्रियोल का रासायनिक नाम क्या है। ऑप्शन में आपको दिया है मिथाइल अल्कोहल, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सल्फ्यूरिक अम्ल। तो फ्रेंड्स इसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्वेश्चन बस यहीं तक था। आई होप सारे क्वेश्चन हम विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ बता दिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिए तथा मेरा यूट्यूब चैनल करिए जी अड्डा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेट के साथ।